एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊँ कौन सी स्टेज चल रही है मार्केट में, ये मार्केट में चल रही है जहाँ पे बायर्स भी परेशान है, सेलर्स भी परेशान है, सारे ट्रेडर्स भी परेशान है, सारे इन्वेस्टर्स भी परेशान है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अभी तक डायरेक्शनल मूव नहीं किया है। हम सब सोच रहे थे कि जब ट्रंप की जो डोनाल्ड ट्रंप है वो प्रेसिडेंट बनेंगे तब कुछ बड़ा मूव आएगा, तब भी नहीं आया। उसके बाद उससे पहले हम सोच रहे थे कि बजट होगा तब कोई बड़ा मूव आएगा, तब भी नहीं आया। उससे पहले हमने सोचा था कि इलेक्शन रिजल्ट होंगे तब कोई बड़ा मूव आएगा, वो एक दिन में रिवर्स कर गया, ऐसा और खा गया सबका। तो मेन चीज क्या है कि आप एनालाइज किस तरह से करते हो, आप क्या पूरे दिन लेके बैठे रहते हो ट्रेड को, किस तरह से आप ट्रेड लेते हो, वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह से रिटेलर का पार्टिसिपेशन बढ़ा है ना, उतनी ज्यादा ट्रैप्स बढ़ गए मार्केट में, उतनी ज्यादा बड़े प्लेयर्स का एंट्री और एग्जिट का जो चीजें हैं वो स्ट्रिक्ट हो गई हैं। तो आपको उन्हें पकड़ना आना चाहिए, आपको ऑपरेटर्स के ट्रैप पकड़ना आना चाहिए। ठीक है, अब मैं पर्सनली बताऊं तो 12 साल से मार्केट में हूँ, लगातार सबको सिखा रहा हूँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाके मैंने ऑफलाइन सेंटर्स पे बताया है, और ये चैनल मैंने भी कुछ टाइम पहले ही बनाया है। सो मेक श्योर आप इसे सपोर्ट करो। अपना चैनल बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है। सो अब आप इसे कैसे ग्रो कर सकते हो? ग्रो तो आप लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन ग्रो किस तरह से कर सकते हो? फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रो कर सकते हो। चैनल के सब्सक्रिप्शन बढ़ा के, अपने फैमिली मेंबर से, अपने फ्रेंड्स से चैनल के सब्सक्रिप्शन बढ़ा के, और आप खुद भी सब्सक्राइब करो। ऑल वाला बटन दबा दो, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूँ आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स करते हो, मैं डेफिनेटली आपके साथ मंडे को आने वाला हूँ, और गजब का प्राइस एक्शन, हमने बहुत अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनाया है। और एक चीज जरूर समझना, जितने बड़े टाइम फ्रेम पर हम प्राइस एक्शन बनते हैं, अगर हम 5 मिनट पर बनाए प्राइस एक्शन तो वो थोड़ा उसके चांसेस कम रहते हैं। 15 मिनट पे बनाए तो अच्छे खासे चांसेस रहते हैं। 1 आवर पे बनाए तो ठीक चांसेस, बढ़िया चांसेस रहते हैं। 1 डे पर बनाए, 1 डे टाइम फ्रेम पर प्राइस एक्शन, तो बहुत अच्छा चांसेस रहते हैं। अब आज हमने जो प्राइस एक्शन बनाया है वो बनाया है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो उसके चलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, क्योंकि वो चीजें सबको दिख जाती हैं, लेकिन मेन चीज क्या है कि उसको यूज किस तरह से करना है वो आना चाहिए। तो बिना बेसब्री के वीडियो देखो, आराम से वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखो, और अगर वीडियो जरूर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करा करो, और अच्छा सा कमेंट करो कि अपने कौन सी पोजीशन आप कैरी फॉरवर्ड करके गए हो। क्योंकि टेलीग्राम पे मैंने किस तरह से अपडेट करा था, और निफ्टी बैंक निफ्टी अनसिंक हुए, एक संग नहीं चले, तो उसके बारे में डिटेल पर आज बहुत चर्चा होने वाली है। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 20 मिनट की, 15 मिनट की वीडियो हो सकती है, लेकिन आपको मजा बहुत आएगा। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के साथ इतनी अच्छी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब शुरू में देखो, मैं आपको टेलीग्राम पे एक ऑडियो सुना देता हूँ कि मैंने कल क्या शेयर करा था, क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि अब मार्केट खत्म हो गया, अब बता रहे हो तो इसका फायदा क्या है। अब आप ध्यान से एक ऑडियो सुनो, देखो। तो बिल्कुल भी शौक मत होना कि निफ्टी बहुत ऊपर खुल जाए और बैंक निफ्टी का नीचे, शौक मत हो जाना। हो सकता है ऐसा ना हो, पर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक्सेस ने बहुत भी ये ट्रस्ट नहीं है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सेस में चूक गए। आई होप आपने सुन लिया होगा, तो आपके समझ में आया होगा कि मैंने क्लियरली आपको बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अनसिक कर सकते हैं। क्योंकि देखो, रिलायंस के रिजल्ट अच्छे आए, रिलायंस के रिजल्ट बहुत अच्छे आए, इन्फी के रिजल्ट बहुत अच्छे आए। अब रिलायंस ने तो अपना अलग ही, जो मुकेश अंबानी जी हैं उनका जो स्टॉक है वो तो क्लियर कट भागा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखो, निफ्टी आज बहुत गैप डाउन खुला, नीचे की तरफ रहा, लेकिन रिलायंस को फर्क नहीं पड़ा, रिलायंस ऊपर की तरफ ही भागता रहा। थोड़ा सा डिप दिया, फिर ऊपर की तरफ भागा। इन्फी ने आज बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, जबकि इन्फी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। सो मैं कई बार बता चुका हूँ कि बड़ी कंपनी का क्या होता है, आपको पता ही नहीं होता कि अगर रिलायंस, अगर रिजल्ट अच्छे आ जाए तो ऊपर जाएगा कि नीचे। तो इसलिए आप कोई अब वहाँ पे पोजीशन लेके मत बैठा करो। मैंने भी कल इन्फी में पोजीशन बनाई थी, इंट्राडे में कैंसिल कर दी, और टेलीग्राम पे भी कल आपको अपडेट करा था। तो मेन चीज क्या है कि आप ये चीज देखोगे कि इन्फी ने अभी तक निफ्टी का साथ नहीं दिया है इस रैली में, और निफ्टी ने अपना खुद का साथ ही नहीं दिया। मतलब निफ्टी पूरा नीचे की तरफ था, तो निफ्टी इन्फी जो था, मतलब बेसिकली वो नीचे की तरफ था, इसलिए निफ्टी आज थोड़ा सा डाउनवर्ड था। क्योंकि आईटी सेक्टर पूरा, अगर आप देखोगे टीसीएस इन्फी, तो वो नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रहे थे। तो मेन चीज क्या है, आईटी का अभी जो साथ है वो बाकी है, और जब ये आएगा तो एक रैली कर सकता है। अब बेसिकली अगर मैं आपको प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो प्राइस एक्शन अपन ने बनाया वीकली टाइम फ्रेम पे, जो कि होता है स्प्रिंग टॉप, बुलिश स्प्रिंग टॉप। ठीक है, अब ये कौन सा होता है बुलिश स्प्रिंग टॉप? मतलब जिसमें डोजी कैंडल होती है, लेकिन बहुत, इसमें आपको जो बॉडी है बस वो एक बिल्कुल पतली सी दिखेगी, और बहुत बड़ी बड़ी विक्स दिखेंगी दोनों तरफ। और अगर ये बॉटम पे बनती है तो इसका प्राइस एक्शन बहुत अच्छा खासा होता है। क्योंकि देखो, अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको एक बार क्लियर कट दिखाता हूँ, और अपनी वीकली क्लोजिंग हुई है, और इसका अगर आप इस कैंडल का ओपन देखोगे, तो वो कहाँ पे, इस कैंडल का ओपन, इस कैंडल का ओपन है 24,004। एक सेकंड, दूसरी कैंडल आ गई। इस कैंडल का ओपनिंग कहाँ पे है? इस कैंडल की ओपनिंग है 23,195 पे, और क्लोजिंग कहाँ पर है? 23,203 पे। मतलब इस पूरे वीक में अपन ने सिर्फ और सिर्फ 7 पॉइंट मूव करा है। बहुत रेयरली ये देखा रहता है कि 7 पॉइंट अपन किसी पूरे वीक में, मतलब अपने जो ओवरऑल 5 ट्रेडिंग डेज थे, उसमें से अपन ने सिर्फ 7 पॉइंट मूव करा है। इससे ज्यादा अपन ने मूवमेंट ही नहीं करी। ऊपर गए तो ऊपर से सेलिंग, नीचे गए तो नीचे से बाइंग, ओवरऑल दोनों तरफ के एसएल काटे। अब अब आप ये सोचो, अगर बायर्स और सेलर्स दोनों के एसएल कट चुके हैं, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, ऑप्शन बायर जो रहता है, जो कि पुट ले रहा है या फिर कॉल लेता है, तो उसके अगर एसएल कट चुके हैं, और बड़े प्लेयर्स अब एंट्री जरूर बनाना चाहेंगे, क्योंकि दोनों तरफ के ट्रैप जो है वो शामिल हो चुके हैं।
तो यहाँ पे क्लियर कट अपने को देखने को मिल रहा है, या अगर ये ऊपर की तरफ तोड़ता है बुलिश स्प्रिंग टॉप जो है, अगर ये ऊपर की तरफ इसका हाई टूटता है तो क्लियर कट अपने को बाउंस देखने को मिलेगा, और ये रिवर्सल पैटर्न होता है। अब मैं ये रिवर्सल पैटर्न का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ से सीधा 26,000 27,000 मार्केट चला जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ से कोई बहुत बड़ा बाउंस देखने को मिल सकता है, पहले ये टारगेट यहाँ तक का, दूसरा टारगेट यहाँ तक का, तो वो चीज आपको देखनी है। मेरी पर्सनल पोजीशन थी, उसके बारे में तो मैं शेयर करूंगा ही, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे अपन को सिंपल सा सपोर्ट देखता हुआ मिल रहा है, जो कि 23,000 से 23,100 का, जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ, 23,100 से 23,000 तक का। ठीक है, ये सपोर्ट अपने को देखने को मिल रहा है। क्यों? यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया इस वीक भी, और यहाँ पे अपन ने बुलिश प्राइस एक्शन बनाया है, तो यहाँ पे जो सेंटिमेंट्स हैं वो अभी अपने हिसाब से प्राइस एक्शन के हिसाब से बुलिश है, लेकिन अगर रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ज्यादातर रिटेलर सेलिंग में घुस चुके हैं। अब ये सिंपल सी साइकोलॉजी अगर आपको समझ में आ रही होगी तो क्या है, मार्केट वर्क करता है साइकोलॉजी पे। जब सारे बायर्स जो हैं वो सेलर्स बन चुके हैं, तो बड़े प्लेयर जो हैं, जो एफआईआईज हैं, जो डीआईआईज हैं, वो यहाँ पे नीचे से बाइंग करने को देखेंगे, और एक शार्प रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है मंडे को। और अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है तो बिल्कुल भी चौंकना मत। अब मंडे का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मंडे को ही देखने को मिलेगा, मैं अगले वीक की बात बता रहा हूँ, क्योंकि वीकली एनालिसिस है, तो मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखा रहा हूँ ये चीजें। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ के रखनी है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे तो ये होगा, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो हमने लगभग लगभग एक हैमर जैसा कुछ बनाया है, पूरा हैमर नहीं कहेंगे, छोड़ो, एक बार से छोड़ देते हैं, ये तो निफ्टी बैंक है, लेकिन हैमर कह सकते हैं, क्योंकि इतना भी मतलब ऑलमोस्ट हैमर ही बनाया है अपन ने, अगर आप देखोगे। क्योंकि हैमर क्या होता है, हैमर ऐसा होता है, अब ये तो रेड होता है, ग्रीन होता है, लेकिन अब इस जगह पे देखो जो कंसोलिडेशन है ना, वो कंसोलिडेट हो रहा है। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मार्केट मूव करने से पहले क्या करता है, हमेशा कंसोलिडेशन करता है, या तो रेंज में कर सकता है या फिर बॉक्स पैटर्न में कर सकता है। यहाँ पे रेंज में कंसोलिडेट करा, अपसाइड मूवमेंट, यहाँ पे रेंज में कंसोलिडेट करा, अपसाइड मूवमेंट, यहाँ पे रेंज में कंसोलिडेट करा, अपसाइड मूवमेंट, फिर यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट दिखाया, फिर रेंज में कंसोलिडेट करके डाउन साइड मूवमेंट, फिर रेंज में कंसोलिडेट करके डाउन साइड मूवमेंट, फिर यहाँ पे रेंज में कंसोलिडेट करके डाउन साइड मूवमेंट। अब यहाँ पर रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पेशेंटली बैठना है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको ट्रेड कब नहीं लेना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप डायरेक्शनल प्ले कर रहे हो तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको इस रेंज को मार्क करके रखना पड़ेगा, इसका ब्रेकआउट हो तब एंटर करो, ब्रेकडाउन हो तब एंटर करो, तब आपको समझना पड़ेगा। अब 23,000 के नीचे कौन से लेवल है, 23,000 के नीचे पहला सपोर्ट अपना 800, दूसरा सपोर्ट अपना 400, तो ये दो सपोर्ट्स हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ से एक शार्प बाउंस एटलीस्ट आपको दिखना चाहिए, उससे पहले मार्केट नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ मार्केट का ऐसा, इस तरह का मार्केट का डायरेक्शन रहता है, इस तरह की फॉर्मेशन रहती है। अब सेलिंग आ गई है, बाउंस आ गया, सेलिंग आ गई है, तो यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए पहले, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड कर रहा है इसका मतलब बाउंस आना एक्सपेक्टेड है। और क्योंकि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारे बायर्स जो है वो सेलर्स में बैठ चुके हैं, तो डेफिनेटली ऐसे बाउंस की जो एक्सपेक्टेशन है वो और भी ज्यादा है। लेकिन अब देखते हैं कि होता क्या है, मार्केट करता क्या है। अब इंट्राडे के लिए प्राइजेक्शन अलग है। अब अगर आप देखोगे तो मैं बुलिश किसके लिए हूँ, मैं बुलिश हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप कहोगे पोजिशनली स्विंग ट्रेडिंग है, पोजिशन ट्रेडिंग में मैं बुलिश हूँ, लेकिन इंट्राडे में अगर मुझे सेलिंग मिलेगी तो मैं सेलिंग कैसे नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, अपने 100-200 पॉइंट में क्यों कमाऊंगा, बिल्कुल करूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अपनी बाइंग की पोजीशन कौन कौन सी अपन बाय कहाँ पे कर सकते हैं। तो अपनी एक बाइंग की पोजीशन कौन सी होगी, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। क्यों क्यों कह रहा हूँ मैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, क्योंकि देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। अब परसों भी अपन ने यहाँ सपोर्ट लिया था गिरते हुए भी, यहाँ से अपन ने फिर कल भी रेजिस्टेंस लिया, आज भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया, और आज अपने को लास्ट 15 मिनट्स में 3 बजे वाली कैंडल यहीं से ही रेजिस्टेंस देखने को मिला। ठीक है, तो अगर अपन इसके ऊपर निकलते हैं, एक बार पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, डेफिनेटली अपने को एक बहुत अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी, और बहुत मजा आने वाला है अपने को इस बाइंग में। सो मेक श्योर आप इसमें एंटर करो, क्योंकि देखो अपन ने क्या करा, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट भी कर दिया, और फेक ब्रेकआउट का मैंने टेलीग्राम पे बताया भी था कि किस तरह से फेक ब्रेकआउट पहचानता है। तो डेफिनेटली अगर आपने वो टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है और देखा होगा तो आपको मजा आया होगा। अब एक चीज अगर मैं आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन दिखाना चाहूँ इंट्राडे में, और छोटे से बहुत टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आप क्या देखोगे, अपन थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर से अपने को अगर डिप मिल रहा है तो अपन बाय कर ले रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा सेंटीमेंट यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का भी हो रहा है कई बार अगर आप देखोगे तो। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर इसका लो मानो, यहाँ पे हाई मानो, फिर यहाँ पे इसके लो ने इसको यहाँ पे तोड़ा नहीं, और इस वाले लो को भी तोड़ा नहीं, तो यहाँ पे सीधा बाइंग आ गई। अभी ये डिप आया है और यहाँ पे ग्रीन रेड कैंडल अपने को देखने को मिली है, तो ऐसा प्राइस एक्शन अपना देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा और बुलिश हूँ। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा करके बुलिश की तरफ, सेंटीमेंट की तरफ चेंज होना है, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी सेलिंग में है। अब देखो बार बार जब अभी जब थोड़े टाइम पहले अगर आपको याद होगा, एक हफ्ते पहले, तो ऊपर से ऊपर अगर बाउंस मिल रहा था तो सेलिंग आ रही थी, ऊपर बाउंस मिल रहा था तो सेलिंग आ रही थी। लेकिन अब लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर बाउंस मिलेगा तो हम सेल करेंगे, तो उन लोगों को फंसाने के लिए मार्केट हो सकता है कि शार्प बाउंस दे, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो यहाँ पे। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो बाइंग की एक अपनी पोजीशन तो ये होगी सिंपल सी। सेलिंग के मेरे पास दो एरियाज है। सेलिंग का पहला एरिया कौन सा है मेरे पास, 23,100, 23,100, जो कि अपने 23,000 से 23,100 की रेंज है। इसके नीचे अगर अपन निकलते हैं 100 पॉइंट का आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं अगर पर्सनली बताऊं तो इसके नीचे आपको ट्रैप्स देखने को मिलेंगे, कि जो ट्रैप्स झेल सकता है, थोड़ा सा रिस्क लेके इसके नीचे सेलिंग का ट्रेड करना। नहीं तो मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैं इसके नीचे ट्रेड लेने वाला नहीं हूं। लेकिन आपको तब भी लेवल्स बताता हूं तो बता देता हूं। यहाँ पे अपन ने सपोर्ट लिया,
यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, आज भी एग्जैक्टली अपन ने यहाँ से ही सपोर्ट लिया। तो अगर इसके नीचे अगर अपन निकलते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो डेफिनेटली अपन को यहाँ पे इसके लो क्रॉस के नीचे सेलिंग का लेना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक कैंडल क्लोज होती है उसके बाद रिवर्स कर जाता है, जो कि ट्रैप्स आइडेंटिफाई करने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो इसके नीचे पहले सेलिंग आने दो, अगर कोई कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसका लो क्रॉस हो, आप सेलिंग में एंटर कर सकते हो, आपको डेफिनेटली एक बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। लेकिन इसके नीचे अगर सेलिंग का अगर मैं बताऊं, तो इसके नीचे थोड़ा रिस्की वाला ही मामला रहेगा, क्योंकि 23,000 से 23,100 की पूरी रेंज आपको सपोर्ट की रेंज मिलेगी। तो थोड़ा सा देख कर रहना। और पर्सनली मैं बताऊं तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लेने वाला। अब यही ऑनेस्टी होती है, यही ट्रांसपेरेंसी होती है। कोई आपसे कहता तो आपसे कह सकता था कि सपोर्ट के नीचे यहाँ पे पूरे बिंदास होकर सेल कर दो, ये सेल कर दो, वो सेल कर दो। लेकिन मैं अगर जो सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ, मैं सिर्फ आपको वही बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको फंसाने के आपको फंसा दूं और मैं ट्रेड नहीं करूँ, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करता। सो इसी ऑनेस्टी को ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, और ये होना भी चाहिए सब में। और यूट्यूब पे आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। मैं भी कई बार वीडियोस देखता हूँ कोई और लोगों की, तो मुझे देखने को नहीं मिलता जनरली। ठीक है, तो उसी से ही सीखो जिस पे आपको भरोसा हो, जो आपको सब कुछ सच सच दिखाए, क्योंकि मैं अपना पीएनएल दिखा रहा हूँ, सब कुछ दिखा रहा हूँ। तो यही ट्रांसपेरेंसी, यही ऑनेस्टी है। अब कौन से बाउंसेस पे अपन को सेल करना है, वो अपन को देखना है। दो बाउंसेस है अपने, 23,327, 23,498, ऑलमोस्ट 500 वाला एरिया, ये साइकोलॉजिकल फिगर भी है। तो इन दो एरियाज के आसपास अगर आपको नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर यहाँ पे रेड कैंडल मिलती है, लो क्रॉस होता है, शार्प सेलिंग का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप सेलिंग का अपना सकते हो। और यहाँ पे मैं भी सेलिंग का सोचूंगा। और पर्सनली मेरा फेवरेट एरिया कौन सा रहेगा सेलिंग का, यहाँ पे मुझे ऑब्जर्व करने में बहुत मजा आएगा। यहाँ पे मैं पहले ऑब्जर्व करूंगा, अगर सेलिंग का एरिया आता है तो यहाँ पे मैं सेल करने को देखूंगा। ये अपना कौन सा एरिया है, ये अपना एरिया 23,637, 23,637। अगर इस एरिया के आसपास मुझे कहीं नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है यहाँ और लो क्रॉस होता है, मैं यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाऊंगा, और जो मैंने बाइंग की पोजीशन बनाई हुई है अभी दिखाऊंगा, उसको मैं यहाँ पे काट के फिर सेलिंग में ट्रेड में एंटर करूंगा, छोटा सा एसएल रख के। ठीक है, ये मेरी साइकोलॉजी है कि जो यहाँ पे मुझे बाइंग से प्रॉफिट मिलेगा, उसमें मैं वही क्वांटिटीज ऐड करके मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए एंटर करूंगा। सो मेरा एग्जैक्टली क्या हुआ, प्रॉफिट जो है वही यूज हो रहा है एज अ कैपिटल, तो मुझे एक्स्ट्रा कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिस्क भी अफोर्ड कर सकता हूँ। तो ये मेरा माइंडसेट है, ये मेरी साइकोलॉजी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जरूर आया है तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना। अब ये है प्री मार्केट एनालिसिस। मार्केट में अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग चीजें घटती हैं। तो आपको मेरे संग कहाँ पे जुड़ना पड़ेगा, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम। मेरा टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, मेरा टेलीग्राम आपको नॉमिनल फीस पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो क्वालिटी प्रोवाइड करा रहा हूँ वो आपको कोई नहीं करा सकता। इसकी मैं 101% एश्योरिटी दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप इसे चाहे एरोगेंस समझो, मैं इसे कॉन्फिडेंस समझता हूँ। मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन है। फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी ऑफर्स भी चल रहे हैं। बाद में अगर मिले नहीं मिले तो फिर आप मुझसे मत कहना, सॉरी। ठीक है, तो फटाफट से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही करना, क्योंकि फेक टेलीग्राम ज्वाइन कर लो तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। यहाँ पे मैंने साइकोलॉजिकल ऑडियो आपको सुनाई थी, कल मैंने क्या शेयर करा था और मैंने किस तरह से ट्रेड बनाया। यहाँ पे आज मैंने अडानी के अंदर भी ट्रेड बनाया था, जो मैंने एक अपना पर्सनल ट्रेड शेयर करा था आपको, उसकी जो 20 जनवरी को वो सेरेमनी है उसके रिलेटेड। यहाँ पे सारे न्यूज की अपडेट, सारी Q3 के रिजल्ट्स के अपडेट, सारे सेटअप, सारे ट्रेड्स ट्रेड्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए। मेरा पर्सनल ट्रेड भी मैंने यहाँ पे शेयर करा था। ठीक है, सारे पीएनएल वगैरह सब कुछ शेयर करता हूँ यहाँ पे। मैंने किस तरह से बताया, ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, कब बुक करना है, क्या मैंने करा, कब आपको बुक करना है, फेक ब्रेकआउट कौन सा है, असली ब्रेकआउट कौन सा है, सब कुछ आपको बताया। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, सारे टूल्स वगैरह सब कुछ आपको बताता हूँ। मेक श्योर आप ऐसे ज्वाइन करो, क्योंकि अगर आप अच्छे खासा प्रॉफिट अगर देखते हो, अपने सोचते हो कि मेरा इतना प्रॉफिट हो, तो फिर आप नॉमिनल फीस के लिए आपको कतराना नहीं चाहिए, आपको इतना सोचना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि फिर वो फालतू की बात होती है। अभी आप सारे पीएनएल सब कुछ अपनी चीजें शेयर कर रहा हूँ। तो यही ऑनेस्टी, यही ट्रांसपेरेंसी है। अब यहाँ पे प्रॉफिट शेयर करा है, लॉस भी शेयर करता हूँ, सब कुछ शेयर करता हूँ। सो मेक श्योर कि आप जरूर टेलीग्राम जरूर चैनल को ज्वाइन करो, आपको सच में मजा आने वाला है। ठीक है, सारे पीएनएल सब कुछ यहाँ पे सबसे पहले अपडेट आपको यहीं पर मिलेगी, जो भी मिलेगी। तो फटाफट से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। पर्सनली कॉन्टेक्ट करना, आप चैनल पे चले जाओ, सबसे बढ़िया चैनल पे चले जाओ, डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक, क्रैश कोर्स का लिंक, वन ऑन वन लाइव सेशन, पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी चीज की दिक्कत आती है कभी भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट करो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और पर्सनल गाइडेंस जो रहती है, जैसे पर्सनल क्लाइंट्स रहते हैं, उसके लिए भी अपन डिस्कस कर लेंगे, तो वहाँ पे भी आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हो। तो बेसिकली आप टेलीग्राम पे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर लो, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के बारे में कुछ पूछना है, अपनी साइकोलॉजी से, अपने माइंडसेट से रिलेटेड पूछना है, फटाफट से आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सेंड कर दो मैसेज, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। क्रैश कोर्स के संग आपको 1 मंथ का टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलता है, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम ही ज्वाइन करो। और टेलीग्राम के साथ साथ अगर आप टेलीग्राम को अगर ज्वाइन करना चाह रहे हो, सीखना भी चाह रहे हो, तो फिर स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स को ज्वाइन करो। इसका ऑफर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, गेट 10 ऑफ नॉमिनल फीस पे आपको मिल रहा है, जिससे कि एक स्मॉल इन्वेस्टर और स्मॉल ट्रेडर भी यहाँ पे अफोर्ड कर सके। सो मैं हमेशा हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें तो डेफिनेटली कुछ और अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो फटाफट से अगर अपना वीडियो लगने करिए करो, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखो हर मार्केट के अपडेट के लिए। ओके, अब अपने बैंक निफ्टी, निफ्टी का तो देखिए, बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या गजब का प्राइस एक्शन बना है। अगर बैंक निफ्टी में मैं आपको दिखाता हूँ, तो बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा वही वाला अपना कौन सा लेवल, 48,500 वाला, 48,300, 500। ठीक है,
कौन सा वाला लेवल? 48,300 से लेके 48,500। क्यों? क्योंकि रेंज बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी और बहुत अच्छा सपोर्ट है। क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम तक अपन ने 5-6 वीक तक रेजिस्टेंस लिया, मतलब 1.5 महीने तक अपन एक ही जगह पर रेजिस्टेंस ले रहे थे, तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, फिर अपन इस जगह पे सपोर्ट ले रहे हैं। सो मेक श्योर अगर यहाँ से बाउंस एक्सपेक्ट होता है, और एक्सपेक्टेड ही है बाउंस, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ से बाउंस आता है तो अच्छा खासा बाउंस आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी 5,000 पॉइंट फॉल कर चुका है। अगर आप देखोगे 5,000 पॉइंट इंस्टेंट फॉल, बिना बाउंस के, बिना किसी बाउंस के इस तरह फॉल करा है 90 डिग्री पे फॉल, और ऐसे मार्केट का होता नहीं है कभी भी। तो यहाँ से मैं एग्जैक्ट समझ रहा हूँ कि करीबन करीबन अपने को अगर बाउंस जरूर मिलना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक का बाउंस मैं एक्सपेक्ट करूंगा, 51,000 50,500 तक का बाउंस। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मार्केट की साइकोलॉजी, मार्केट का बिहेवियर इस तरह का नहीं होता। ठीक है, अब ये क्यों आना चाहिए बाउंस, कई लोग समझेंगे कि बाउंस आना क्यों चाहिए, तो बस 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आपको सच में समझ में आएगा। जिन लोगों ने देखो यहाँ पे सेलिंग करी है, जिन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करी है, जिन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करी है, तो उनको क्या चाहिए? उनको एग्जिट चाहिए। अगर आप वो सेलिंग की पोजीशन अपनी काटेंगे तो फिर यहाँ से बाइंग का मोमेंटम ही आएगा। तो पहले रीजन तो आपका ये हो गया कि यहाँ से अगर वो अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे इतनी बड़ी सेलिंग के बाद, तो यहाँ से अपना बाइंग का मोमेंटम आएगा। दूसरी बात ये कि अगर जो यहाँ पे जो सेलर्स हैं जिन्होंने लेट एंट्री कर दी है, यहाँ पे सेलिंग करी, तो वो क्योंकि फ्लो में सेलिंग आ रही थी तो उन्होंने यहाँ पे सेल कर दिया। कुछ लोगों ने तो यहाँ पे भी सेल करा होगा, और ज्यादातर लोगों ने यहीं पर सेल करा होगा। मैं आपको रिटेलर्स जो हैं उन्होंने यहीं पर सेल करा होगा। सो वो क्या हुआ है, वो डरे हुए हैं। उनमें एक बहुत डर की चीज है कि अब मार्केट मूव तो कर नहीं रहा है, मार्केट होल्ड कर रहा है, ग्रीन कैंडल कर रहा है, ग्रीन कैंडल बना दी वीकली टाइम फ्रेम पे, तो क्या हमें यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए? तो उनके मन में डाउट क्रिएट हो रहा है, और अब वो क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्या बाइंग का मोमेंटम तो नहीं आ सकता। तो अब एग्जिट क्यों नहीं कर सकते वो? क्योंकि अभी क्लियर कट बाइंग का मोमेंटम आया नहीं है, तो वो अभी उन्होंने पोजीशन होल्ड कर रखी है। अब सबके ऐसा लग रहे होंगे आसपास आसपास कहीं, तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, जिससे कि मार्केट उन वीक रिटेलर्स को, वीक सेलर्स को ट्रैप करे। और अगर यहाँ से सेलिंग आती है, फिर एक जो एक्स्ट्रा जो अपने पुराने प्लेयर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग करी है, वो री एंट्री कर पाए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा। यहाँ पे उन्हें बाउंस चाहिए एंटर करने के लिए, जहाँ पे मैं खुद कह रहा हूँ कि यहाँ से मुझे बाउंस चाहिए एंटर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बाउंस एक्सपेक्टेड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहला रीजन कौन सा है कि जो पुराने सेलर्स हैं उनको प्रॉफिट बुक करेंगे वो, और दूसरे सेलर्स कौन से हैं कि जो यहाँ पे फोमो में आके उन्होंने सेल कर दिया है। उनका जो ट्रैप है, ट्रैप ट्रेडिंग का जो एक क्राइटेरिया है, वो यहाँ पे फुलफिल हो और उनके एसएल हाई मार्केट और फिर बाद में नीचे जाए। अब यहाँ से अगर रिवर्सल आता है या फिर बाउंस है, वो अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ से बाउंस एक्सपेक्टेड है। अगर यहाँ से सेलिंग आती है, मैं सेलिंग में एंटर करूंगा, यहाँ से क्लियर कट बाउंस आता है, रिवर्सल होता है, तो फिर मैं बाइंग के लिए प्रिपेयर करूंगा। लेकिन यहाँ से मैं बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपको बताऊं डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, सिंपल सा प्राइस एक्शन है डेली टाइम फ्रेम पे, वही अपनी एक जो रेंज है वही इंपॉर्टेंट है, और वही अपना सपोर्ट का काम कर रही है। लेकिन इंट्राडे में क्या गजब का प्राइस एक्शन आपको अपनाना है, तो उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेवल्स आपको निकल के आएंगे। बैंक निफ्टी अगर मैं आपको बताऊं, तो मैंने क्लियरली बताया था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपको अनसिंक होता हुआ जरूर दिखेगा। क्योंकि देखो, अगर आप देखोगे तो निफ्टी नहीं टूटी, लेकिन बैंक निफ्टी ज्यादा टूट गई। अभी तो चलो आपको लास्ट में टूटी दिख रही है, लेकिन निफ्टी जब अगर 60-70 पॉइंट नेगेटिव था, बैंक निफ्टी 900 पॉइंट नेगेटिव था, क्योंकि यहाँ से नीचे से रिकवरी आ गई है। तो मेन चीज क्या है कि आपको समझना पड़ेगा। अब बाइंग का एरिया कौन सा है? सबसे पहले बाइंग का एरिया प्रिपेयर करते हैं। बाइंग का एरिया मेरे पास कौन सा है? बाइंग का पहला एरिया मेरे पास है 49,063, 49,063। इसके ऊपर अगर अपन निकलते हैं, पॉजिटिव कैंडल होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलनी चाहिए। अगर वो मिलती है, बिंदास होकर अपन बाय कर सकते हैं, अगर उसका हाई क्रॉस होता है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो, यहाँ से अपन ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, मल्टीपल टाइम सपोर्ट, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, और साइकोलॉजिकल फिगर के आसपास भी अगर आप देखोगे 49,000 के आसपास, तो अगर इसके ऊपर निकलते हैं, जितने भी शॉर्ट सेलर्स हैं सबकी सेलिंग, सबकी शॉर्ट पोजीशंस कटेंगे, और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आना जो है, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। सो मेक श्योर अगर इसके ऊपर निकलते हैं, एक बिंदास बाइंग आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा बाइंग का एरिया रिस्की है, लेकिन मैं बता देता हूँ। अगर अपन खुलते हैं फ्लैट और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हैं, ग्रीन कैंडल बनाते हैं, हाई क्रॉस होने तो आपको बिंदास बाइंग मिलेगी, कम से कम एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाली स्पेस बहुत ज्यादा और इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप्स वगैरह आपको कम देखने को मिलेंगे, और ओपन स्पेस है, यहाँ पे गैप्स भी हैं, स्पेस भी है। तो अगर इसके ऊपर निकलते हैं, बिंदास होकर अपन बाइंग करेंगे। लेकिन आपको पहले यहाँ पे इस जगह पे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप नेकेड बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी है, सपोर्ट का तो सेलिंग भी आ जाएगी, और एसएल जाने के चांसेस ज्यादा है। तो इस जगह पे बाइंग रिस्की है, लेकिन अगर सेफ लोग जाना चाहते हैं तो इसके ऊपर बाइंग कर सकते हैं। सेलिंग के एरियाज डिस्कस कर लेते हैं। सेलिंग के एरियाज कौन से? सेलिंग का पहला एरिया है ट्रेंड लाइन। यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया। अगर अपन इसके नीचे जाते हैं, इसके नीचे जाते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर अपन सेल करेंगे, लेकिन लो के नीचे डायरेक्टली सेल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप्स अपन को देखने को मिलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि इतनी ज्यादा सेलिंग आ चुकी है। मैं बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बाउंस आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन सेलिंग कब? जब क्लोजिंग के बाद फॉलो थ्रू मोमेंटम आए तब। नेगेटिव सेलिंग नहीं करेंगे। और पर्सनली मैं किस पर सेलिंग करूंगा वो आपको अगर मैं बताऊं, तो मैं सेलिंग कहाँ पे करूंगा? मैं सेलिंग करूंगा बाउंसेस पे। कौन से बाउंसेस पे? क्या कहीं भी सेलिंग कर देनी है बाउंस आ जाए तो? नहीं, पार्टिकुलरली कोई बाउंसेस हैं जिन पे आपको सेल करने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। कौन से बाउंसेस हैं?
पहला बाउंस अपना कौन सा है 48,850, दूसरा बाउंस 49,448। इन दो बाउंसेस के आसपास अगर आपको नेगेटिव कैंडल क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, लो क्रॉस होने दो, बिंदास होकर सेल करेंगे और बहुत अच्छी खासी आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन यही है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा खासा इसमें रहेगा इस ट्रेड में, और बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड आपका हो सकता है। बस मेन चीज क्या है कि अभी मैं बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरी यही सिंपल साइकोलॉजी बैंक निफ्टी में रहेगी कि यहाँ से मैं एक बाउंस एक्सपेक्ट करूंगा, यहाँ पे बाइंग के लिए प्रिपेयर करूंगा, जो भी प्रॉफिट होगा उनकी प्रॉफिट से यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए क्वांटिटीज ऐड करूंगा, और यहाँ पे मेरा रिस्क जो है वो थोड़ा सा मैं ज्यादा ले सकता हूँ, तो क्योंकि मेरे को रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा फिर, क्योंकि यहाँ से मैं रिवॉर्ड बहुत बड़ा सोचूंगा, मैं यहाँ से इतनी सेलिंग का नहीं सोचूंगा, मैं फिर यहाँ से सीधा पैनिक सेलिंग का सोचूंगा, वो देखा जाएगा। लेकिन अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे ना निफ्टी बैंक निफ्टी को, तो रिवर्सल पैटर्न बन चुका है। अगर मैं आपको बताऊं, क्लियर कट बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाइंग ही कर लो, ये हो जाए वो हो जाए, कंफर्मेशन आने दो, लेकिन अभी रिवर्सल पैटर्न बन चुका है। और 28 को अपनी डोनाल्ड ट्रम्प की वो है ओथ सेरेमनी, फिर 22 को एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स हैं, अभी कोटक बैंक के रिजल्ट्स आ जाएंगे, वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, 1 जनवरी को 1 फरवरी को अपना बजट है, मेन डे है इस दिन पे, तो मेक श्योर आप इस तरह आप अपने कुछ स्टॉक्स के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो, और कुछ कैश में अगर आप देख सकते हो। ठीक है, उसके लिए आप डिटेल में मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करो अगर आपको स्टॉक्स में ऑप्शंस करना है या फिर आप करते हो। ठीक है, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, क्योंकि मैं स्टॉक्स में ऑप्शंस करता हूं और डेफिनेटली आपको सेटअप बताता हूं, टेलीग्राम पे सब कुछ करता हूं। सो मेक श्योर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज थोड़ा सा आपके सपोर्ट की जरूरत है, चैनल पूरा डेड पड़ा हुआ है, तो प्लीज डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है। ठीक है, और पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे इसी वाले पेज पे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सनली कॉन्टैक्ट करने पे। ठीक है, कॉन्टैक्ट पर्सनली पे क्लिक करोगे, पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लेना। तो मिलते हैं लाइव टेलीग्राम पर, अगर 50 लाइक्स करा दे तो मैं आपके संग लाइव आने वाला हूँ। चल तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।